ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हो, पॉल एमन ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर इसको डाला हुआ है, जिसमें सोलो सिकोआ खड़े हुए हैं। मतलब कार्टूनिस्टिक यहाँ पर ग्राफिक का यूज़ किया भाई पॉल एमन ने, जिसमें सोलो सिकोआ मस्ट ट्रैवल चीफ जैसे खड़े हुए हैं। जिमी यूसो उनकी आरती उतारे हैं, मतलब कह सकते हो आप, मतलब वही भाई सैल्यूट कर रहे हैं सलाब साहब सोलो सिकोआ को। और पीछे जे ऊसो रो रहे हैं और पॉल एमन अपनी शातिर आंखों से देख रहे हैं। भाई मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल मस्त पॉल एमन ने कार्टूनिस्टिक बनाया हुआ है पूरा सीन। तो भाई आप बताना आपको कैसा लगा, और ये बिल्कुल कि ऐसा ही होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, ये भी बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के लिए खुला हुआ है भाई। तो चलो भाई फिर से बात कर लेते हैं साशा बैंक्स के बारे में, और अब कुछ मेजर बात करनी है भाई। मतलब मेजर मतलब मेजर ही है। तो भाई साशा बैंक्स के बारे में अपडेट खुल के आ गई है सामने कि भाई साशा बैंक्स के हाथ में 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक डब्ल्यूडब्ल्यू का है, एक ऑल एलिट रेसलिंग का है यानी एईडब्ल्यू का है, और एक टीएनए का है, मर्सिडीज मोने कह लो या फिर ए साशा बैंक्स कह लो, जो कहना है कह लो भाई। लेकिन 3 कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में है। और डब्ल्यूडब्ल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में तो डिटेल भी सामने आ चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफर किया है साशा बैंक्स को पॉसिबल रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट और रॉयल रंबल में उनका रिटर्न, इसके बाद डैमेज कंट्रोल के साथ उनका वर्क करना। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का जो ओरिजिनल प्लान बेली वर्सेस इयो स्काई का मैच है, उसमें इसका कोई रोल नहीं होने वाला साशा बैंक्स का, मतलब उससे कोई ये मैच ढलेगा नहीं। लेकिन हाँ, बेली और डैमेज कंट्रोल के साथ वर्क करने मिलेगा साशा बैंक्स को एक मेजर स्टोर लाइन में। पॉसिबल रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट, रॉयल रंबल और लिमिटेड डेट्स यानी लेस लाइव इवेंट मिलेंगे साशा बैंक्स को। उसके बाद भाई मॉनेटरी मनी मिलेगा, मतलब पैसा भी अच्छा खासा डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफर कर रही है। तो साशा बैंक्स के पास मस्त कॉन्ट्रैक्ट परोस के दे दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। मैं बोला ही था आपको भाई कि जो सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं तो कोई भी सुपरस्टार आ सकता है, क्योंकि सीएम पंक से खराब रिलेशन डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी से भी नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 के अंदर साशा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यू ऑल एलिट रेसलिंग या फिर टीएनए में से किसी एक कंपनी में जा सकती हैं। हाईली रिपोर्ट तो ऑल एलिट रेसलिंग की आ रही है अभी, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ जाना, क्योंकि वहां पर नीड है विमेंस डिवीजन की। तो भाई बात करते हैं हम लोग स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में। तो व्यूवरशिप कितनी आई होगी भाई? आप लोग सोच रहे हो कि पिछले हफ्ते तो 2.29 मिलियन कुछ व्यूवरशिप आई थी स्मैकडाउन की, तो इसके हफ्ते बढ़ेगी क्योंकि रोमन रिंग्स भी थे भाई शो के ऊपर। लेकिन स्मैकडाउन की व्यूवरशिप इस हफ्ते घटी है और स्मैकडाउन को व्यूवरशिप मिली है 1.16 मिलियन व्यूवर्स, जो कि कम है भाई। और इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, और इसमें आपको ऐसे ही बता दिया। तो भाई अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग शार्लेट फ्लेयर और लेसी एवंस के बारे में। तो भाई लेसी एवंस ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर 2 बातें बहुत अच्छी, एक बात रिवील करी है और एक तो ऐसी बता दे रहा हूँ आपको कि लेसी एवंस ने भाई बोला है कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू की बिल्कुल याद नहीं आती। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू से मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ कि लेसी एवंस को डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है। और प्लस उन्होंने एक चीज़ रिवील भी करी लेसी एवंस ने कि में रेसलमेनिया 37 में शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लेसी एवंस का मैच होने वाला था। रेसलमेनिया 37 में रॉयल रंबल बियंका ब्लेयर जीती थी। मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ तो बियंका ब्लेयर और साशा बैंक्स का वहाँ मैच था। और जो आस्का के पास चैंपियनशिप थी, आस्का वर्सेस जो रिया रिप्ली का मैच था, उसकी जगह ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली थी, जिसमें बहुत बड़ी स्टेक होती भाई। विमेंस चैंपियनशिप प्लस रिक फ्लेयर के लिए मैच होता। मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत हद तक इसको चूज गई थी इस मैच को। और मतलब ये समझ में नहीं आया कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस प्लान को होल्ड में डाला। मतलब शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लेसी एवंस विमेंस चैंपियनशिप, जिसमें लेसी एवंस चैंपियन रहती और शार्लेट फ्लेयर एज चैलेंजर जाती। मतलब उनके फादर दाव पे रहते भाई, जो जीतता वो रिक फ्लेयर को उठा के ले जा लेता, प्लस चैंपियनशिप भी। तो भाई ये पूरा मैच था, समझ में नहीं आ रहा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या सोच के इसको किया होगा, फिर कैंसिल क्यों किया। लेकिन ये मैच होता आस्का और रिया रिप्ली के मैच को की जगह हो, वो रिप्लेस हो गया बाद में। अब कल आप रॉ का भी देख सकते हो भाई ये सारी चीज़ें कि कल रॉ में होने वाली है क्रीड ब्रदर्स वर्सेस जजमेंट डे का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि बड़ा मैच है भाई। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप भी दाव पे होगी, जिसमें चेल्सी ग्रेन पाइपर नेविन वर्सेस केनियन कटाना एंड कटाना चैंस के बीच में मैच होगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए सेथ रॉलिंस रिस्पॉन्ड करेंगे। और मिज वर्सेस गंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा भाई, जिसमें मिज अगर हार गए तो गंथर के रेन में गंथर को कभी फेस नहीं करेंगे। तो ये पूरा रॉ का चल रहा है। सीएम पंक का पता नहीं सीन क्या है भाई, और अच्छा शो हो सकता है रॉ का। तो कल रॉ का रिव्यू है, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं इस साल के प्रीमियम लाइव इवेंट ना होके भी होकर, मतलब
WWE जो 1 जनवरी का रॉ का एपिसोड होने वाली है उसको डे 1 रॉ करके बोल रही है, और जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है 5 जनवरी को उसको WWE न्यू ईयर्स एवोल्यूशन स्मैकडाउन करके बोल रही है। तो भाई ये पुराने प्रीम लाइव इवेंट है, डे 1 तो अभी अभी हुआ है 2022 में, और पहले पुराने टाइम में न्यू ईयर्स एवोल्यूशन करके प्रीमियम लाइव इवेंट करवाती थी WWE, तो उसको उन्होंने वीकली शोज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये वीकली शो हो के प्रीमियम लाइव इवेंट जैसी आपको फील दे सकता है। तो भाई इंटरेस्टिंग WWE मामला कर रही है, और देखना है भाई बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस भी हैं। 1 तारीख को तो हमको पता भी चल गया भाई कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा, और वहाँ पे वो वाला मैच होगा आपका ट्रिपल थ्रेट मैच, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एल नाइट। अगर नहीं देखा भाई तो वीडियो कल ही डाली है, कल की वीडियो जरूर देखना, उसमें सारी बातें डिटेल में करी हुई हैं हमने। अब सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि 26 दिसंबर को सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो का बड़ा मैच होने वाला है, जो कि हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि लाइव इवेंट का मैच होगा। इसकी मैं आपको क्लिप जरूर दिखाऊंगा भाई, ऑब्वियसली आएगी क्लिप्स। तो भाई सीएम पंक ने डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर बात करी है, तो उन्होंने बोला भाई कि डोमिनिक मिस्टीरियो को मैं अच्छे से तोड़ूंगा फोड़ूंगा, जो मेरे को 8 साल पहले कर देना चाहिए था। आप ये देख सकते हो फोटो जो मैं लगा दिया हूँ यहाँ पर भाई, कि डोमिनिक और पीछे खड़े हुए हैं। मतलब उस समय डोमिनिक लीगल नहीं थे ना, क्योंकि रे मिस्टीरियो सीएम पंक की फ्यूड चल रही थी भाई। पता नहीं WWE पूरे रे मिस्टीरियो की फैमिली को घुसेड़ देती थी फ्यूड में, और डोमिनिक को देखो भाई पीछे। और उस समय लीगल नहीं था ना भाई डोमिनिक मिस्टीरियो पे को वार करना, लेकिन अब भाई सब लीगल है, तो रे मिस्टीरियो के बच्चे को मारेंगे डोमिनिक को, ऐसा सीएम पंक कह रहे हो भाई। सीएम पंक यार मतलब WWE भाई तुम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो ना यार, डोमिनिक मिस्टीरियो सीएम पंक का मैच, लेकिन वीकली शो में ही करवा देते, कल ही करवा देते, कल के रॉ के ऊपर रैंडम मैच सीएम पंक का भाई, वहाँ क्या करने की जरूरत थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, आजकल WWE का फॉर्मेट डिफरेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भाई द फिनोमिनो 1 एजे स्टाइल्स के बारे में। तो भाई आपने स्क्रीन के ऊपर ये फोटो देखो भाई एजे स्टाइल्स की, भाई ये क्या है, पूरा ब्लैक पहन के आ गए एजे स्टाइल्स, उनके ग्लव्स ब्लैक हैं। और हमने वैसे एजे स्टाइल को बहुत सारे कैरेक्टर में देखा है, वैसे एक ही कैरेक्टर चल रहा है उनका भी फिनोमिनो वाला, इसमें हील और फेस दोनों का रोल वो कर चुके हैं। लेकिन उसमें हमने मतलब एजे स्टाइल का एक वो बिल्कुल पूरा ब्लू वाला गिमिक देखा है, उसके बाद हमने रेड और ब्लू वाला जो गिमिक है एजे स्टाइल्स का वो देखा है, फिर हमने भाई थोड़ा सा ग्रेश भी देखा है, लेकिन ये तो पूरा ब्लैक है भाई। और एजे स्टाइल्स का कुछ नया WWE लाने की कोशिश कर रही है, और ये जो कैरेक्टर के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो एजे स्टाइल्स का जो कैरेक्टर होगा है नया वाला, ये ना हील होगा ना फेस होगा, जैसे ड्रू मैकिंटायर। भाई ड्रू मैकिंटायर स्वार्थी आदमी बन चुके हैं कि उनको अपने आप से मतलब, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई कि तुम्हारा क्या हो रहा है, वो सब उनको मतलब नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए। वैसे ही एजे स्टाइल्स का भी कुछ कैरेक्टर WWE उसी तरीके से करने वाली है। और जैसे आप लोग ड्रू मैकिंटायर के लिए रॉ में एक्साइटेड रहते हैं, वैसे अब एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन में क्या करने वाले हैं, और धीमे धीमे WWE और भी ऐसे कैरेक्टर्स बनाती जाएगी, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो कि स्वार्थी हैं। मतलब पहले क्या रहता था कॉन्सेप्ट हील और फेस, लेकिन अब 3 कैरेक्टर WWE इंट्रोड्यूस करेगी। एक हील होंगे प्रॉपर जैसे रोमन रिंग्स टाइप, एक प्रॉपर फेस होंगे जैसे सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, और एक मिडिल कैरेक्टर्स भी कई सुपरस्टार प्ले करेंगे जो ना हील होंगे ना फेस होंगे। मतलब वो हील सुपरस्टार के साथ भी मैच करेंगे, फेस सुपरस्टार के साथ भी मैच करेंगे। जैसे एजे स्टाइल्स रोमन रिंग्स को या ब्लड लाइन को पसंद नहीं कर रहे, प्लस उन्होंने एले नाइट के ऊपर भी अटैक कर दिया है। तो ये मैंने आपको पूरा एजे स्टाइल्स का समझाया, लेकिन फोटो देखो भाई फिर से एजे स्टाइल्स की, बहुत ही ज़्यादा वो लग रही है भाई, और फिजिक तो और ही तगड़ी बना के आए हैं एजे स्टाइल्स। अब भाई क्या बोले इस बारे में, लेकिन बहुत ही मस्त WWE करने वाली है एजे स्टाइल्स के लिए। अब बात करते हैं हम लोग आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में। तो भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया में सीन क्या होने वाला है, रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स ये हमको लग रहा है, इसका जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो ये भी हमको लग रहा है। और अगर जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो इस बार रेसलमेनिया में नहीं हुआ तो ये बिल्कुल भाई WWE की वर्स्ट डिसीजन में से होगा। लेकिन बिल्कुल भाई मेरे मुंह में घी शक्कर कि जिमी और जे ऊसो का मैच हो। इसके बाद रैंडी ऑर्टन का क्या, तो भाई आपका दिमाग में अभी तक घंटी बज रही होगी कि WWE प्लान कर सकती है रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच। अभी रिपोर्ट्स इसके रिगार्डिंग आई नहीं है, लेकिन आज स्पेकुलेशन और कुछ बैक स्टेज में एक आध दो लोगों ने बताया है भाई इस बारे में। मतलब रिपोर्ट्स तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, लेकिन हाँ कुछ मामला पक रहा है अंदर WWE के। और ये मैच अगर होता है भाई तो बहुत ही अमेजिंग मैच होगा। और देखो कई लोगों को डिसअपॉइंट भी कर सकता है भाई ये मैच, क्योंकि उतना बड़ा स्टेक का मैच नहीं होगा है। क्योंकि देखो अब स्टोरी समझो भाई, रैंडी ऑर्टन ने बोला है कि मैं सारे ब्लड लाइन के मेंबर से बदला लूंगा। जिमी यूसो को वैसे ही वो हरा चुके हैं। रोमन रेंग्स और रैंडी ऑर्टन का पॉसिबल हमको रॉयल रंबल मैच लग रहा है। अब वो मैच हो सकता है सोलो सिकोआ रैंडी ऑर्टन को कॉस्ट करवा दें, जो कि रोमन रिंग्स के लिए कर रहे हैं। ट्राइबल एयर बन चुके हैं भाई सोलो सिकोआ, और सोलो सिकोआ भी ट्राइबल एयर हैं।
तो क्या सोलो सिकोआ को मैच नहीं मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर? ये भी भाई एक बिल्कुल भी, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देती है तो बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि सोलो सिकोआ भाई अभी फ्यूचर स्टार है डब्ल्यूडब्ल्यू का, और रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में कुछ है नहीं, तो फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ आपको देखने को मिल सकता है एट रेसलमेनिया 40, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लोग स्पेकुलेट ड्रू मैकेंटायर वगैरह कर रहे हैं, पहले कोडी रोड्स के रूमर्स आ रहे थे, लेकिन नहीं, सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन का एक मैच रेसलमेनिया में वेट कर रहा है, और ये बिल्कुल सही डिसीजन भी होगा कि सोलो को भी रेसलमेनिया में मैच मिल जाएगा, फर्स्ट मैच रेसलमेनिया में, और रैंडी ऑर्टन को तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ प्लानिंग कर सकती है, और बिल्कुल फुल सर्कल जो रैंडी ऑर्टन ने प्लान किया ना भाई, ब्लड लाइन से बिल्कुल बदला लेना ही है उनको, तो इस तरीके का कुछ माल मसाला पका सकते हैं रैंडी ऑर्टन, सोलो सिकोआ, डब्ल्यूडब्ल्यू, ट्रिपल एच, रोमन रेंस, पॉल हेमन सब मिलके। और सोचो, इमेजिन करो भाई, इधर से रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, जे ऊसो, वहां से रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन, और एक शायद मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू बना दे चेंबर वेम्बर के आसपास, 6 मैन टैग टीम मैच, कोडी रोड्स, यहाँ से रैंडी ऑर्टन, जे ऊसो वर्सेस द ब्लड लाइन, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ, रोमन रेंस, बहुत ही इंप्रेसिव चीज लग सकती है। और ये वीडियो अगर इंप्रेसिव लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, रॉ का रिव्यू बिल्कुल भी मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई।